हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस टेक्निकल लाइफ। एंड अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे यूनिट 4। एंड प्रीवियस हमारी यूनिट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ज़रूर विजिट करें उसको। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हम जो है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एम क्यू टी टी एंड एम क्यू टी टी मैथड्स, कंपोनेंट्स, एम क्यू टी टी कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। एंड इसके बाद हम टॉपिक्स, एम क्यू टी टी टॉपिक्स एंड एप्लीकेशंस एंड उसके बाद एस एम क्यू टी टी, हम ये सब इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं एम क्यू टी टी क्या होता है। तो एम क्यू टी टी क्या होता है? एम क्यू टी टी इज अ मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इज अ लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो कि यूज होता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में एंड इंटरनेट मतलब आईओटी में, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स के अंदर एंड इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड वर्क्स एफिशिएंटली। एंड ये क्या करता है? वर्क करता है एफिशिएंटली एंड लो बैंडविड्थ एंड ऑन लो बैंडविथ एंड लो पावर नेटवर्क। ठीक है, लो बैंडविथ एंड लो पावर नेटवर्क के साथ भी ये क्या कर लेता है? वर्क कर लेता है इफिशिएंटली। ठीक है, देन उसके बाद वाई एम क्यू टी इज यूज। एम क्यू टी क्यों यूज होता है? तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा, बस वही कुछ है। क्या ये लो बैंडविथ कंजप्शन होता है, इसमें लो पावर रिक्वायरमेंट होती है एंड फास्ट कम्युनिकेशन होता है, रिलायबिलिटी मैसेज डिलीवरी एंड रिलायबल मैसेज डिलीवर एंड सुटेबल फॉर द सेंसर नेटवर्क एंड आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस और सेंसर नेटवर्क के लिए सबसे बेस्ट है, इसीलिए यूज होता है। ठीक है ना, सो वी आर यूजिंग इन आईओटी, दैट इज एम क्यू टी टी। देन उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो कंसिडर है स्मार्टफोन। एक स्मार्टफोन मान लीजिए आप, उसके बाद क्या करना है? जैसे कि टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? यहाँ पे पब्लिशर का वर्क करता है ना। पब्लिशर जो सेंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पब्लिशर्स होते हैं। देन मोबाइल ऐप जो होता है वो होते हैं हमारे सब्सक्राइबर, जो मतलब लोग होते हैं जो मोबाइल ऐप यूज करते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर। एंड द एमक्यूटीटी एंड सर्वर, ये क्या होता है? यहाँ पे ब्रोकर का काम करता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझ के चल सकते हैं कि टेम्परेचर सेंसर है वो हमारा पब्लिशर है, मोबाइल ऐप जो है वो सब्सक्राइबर है एंड एमक्यूटीटी एंड सर्वर क्या है? हमारा यहाँ पे ब्रोकर है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको देख लेते हैं। द सेंसर्स सेंड द टेम्परेचर। जो सेंसर है वो क्या करते हैं? सेंड करते हैं टेम्परेचर डेटा टू द ब्रोकर, मतलब एमक्यूटीटी को सेंड करते हैं। देन उसके बाद वो एंड मोबाइल डेटा रिसीव्स इट। देन क्या होता है? मोबाइल डेटा क्या करता है? यहाँ पे रिसीव करता है बाय द हेल्प ऑफ ब्रोकर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। एक सेकंड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सो ये डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये डायग्राम आपको याद कर लेना है एंड एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से इसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिशर है हमारा, यहाँ पे सब्सक्राइबर है, पब्लिशर सब्सक्राइबर। ठीक है, एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड दी सर्विसेज एंड इस टाइप से डायग्राम है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं एमक्यूटीटी के कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो एमक्यूटीटी के कंपोनेंट्स क्या क्या है यहाँ पे हमारे? सबसे पहले एमक्यूटीटी कंपोनेंट और एमक्यूटीटी कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसी को हम बार बार बहुत हर चीज़ में पढ़ने वाले हैं। जैसे एमक्यूटीटी कंपोनेंट्स हो गया और आगे भी कुछ मेथड्स वगैरह होंगे, उसमें भी ये सब चीज़ें आएंगी। सो मतलब सिंपल एक तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ है ना, क्योंकि बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी तो हमको याद भी ज़्यादा कंटेंट नहीं करना पड़ेगा, बट कम कंटेंट में ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो पब्लिशर देख लेते हैं सबसे पहले हम। सबसे पहला कंपोनेंट पब्लिशर। तो पब्लिशर क्या करता है यहाँ पे? अ पब्लिशर इज अ डिवाइस दैट सेंड डेटा टू द एमक्यूटीटी ब्रोकर। मतलब पब्लिशर क्या करता है यहाँ पे? डिवाइस का जो डेटा है वो सेंड करता है किसके पास? एमक्यूटीटी ब्रोकर के पास। फॉर एग्जांपल हमारे टेम्परेचर सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, स्मार्ट मीटर हो गया, तो ये सब क्या करते हैं? डेटा सेंड करते हैं। ठीक है, देन उसका सब्सक्राइबर जो होते हैं हमारे वो क्या करते हैं यहाँ पे? द सब्सक्राइबर रिसीव द मैसेज फ्रॉम द ब्रोकर। एंड जो ब्रोकर होता है वहाँ से क्या करते हैं? मतलब जो ब्रोकर है वो सब्सक्राइबर को सेंड करता है एंड जो सब्सक्राइबर है वो रिसीव करता है मतलब ब्रोकर से डेटा। ठीक है, जैसे कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन हो गया। देन उसके मोबाइल एप्लीकेशन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड एंड क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, देन ब्रोकर क्या करता है? तो अभी हमने देख लिया, बस वही चीज़ ये ब्रोकर करता है क्या? सेंड करने का काम है ना, कंट्रोल करने का काम। ब्रोकर एक्ट एज अ कंट्रोल सर्विस है ना, तो ये सर्विसेज को कंट्रोल करता है। मतलब कि क्या? जब हमारा पब्लिशर है वो सेंड करता है डेटा किसके पास? ब्रोकर के पास। देन ब्रोकर से हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ जाता है? यहाँ पर हमारा सब्सक्राइबर के पास। ठीक है, देन फंक्शन की बात करें तो क्या होता है इसका? रिसीव द मैसेज फ्रॉम द पब्लिशर, देन स्टोर द मैसेज एंड मैच टॉपिक एंड मैचेस द टॉपिक एंड सेंड द मैसेज टू द सब्सक्राइबर। ठीक है, तो ये इसका ब्रोकर का वर्क होता है। एग्जांपल देखिए तो एम एस क्यू टी टी ओ एंड हाइव एम क्यू एंड ई एम क्यू एक्स। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। देन एमक्यूटीटी आर्किटेक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंपल आर्किटेक्चर है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो पब्लिशर्स हैं। पब्लिशर यानी कि मतलब हमारी एप्लीकेशन टाइप की चीज़ें, लाइक मतलब जो हमारे डिवाइसेस वगैरह हैं, जैसे यहाँ लैपटॉप हो गया, यहाँ पे सेंसर्स, कुल मिला के सेंसर्स वगैरह हैं यहाँ पे ना, डिवाइस इन द सेंस सेंसर। देन यहाँ पे हमारा ब्रोकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक्स आ जाएंगे। देन सब्सक्राइबर हमारे यूआई वाली चीज़ आ जाएंगी, जो हमारा इंटरफेस वाला सीन है।
ठीक है ना, जिस पर इंटरफेस आता है, एप्लीकेशन आती है, वो वाली चीज़ हमारे सब्सक्राइबर में आ जाएंगे। ठीक है, वर्किंग की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली पब्लिशर सेंड करता है डेटा को एंड ब्रोकर क्या करता है, रिसीव करता है डेटा को, देन ब्रोकर क्या करता है यहाँ पे चेक द टॉपिक, टॉपिक को चेक करता है, देन ब्रोकर फॉरवर्ड द मैसेज टू द सब्सक्राइबर, देन सब्सक्राइबर को क्या कर देता है, वो सेंड कर देता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़। देन अब हम देख लेते हैं हम एमक्यूटीटी मेथड्स। तो एमक्यूटीटी मेथड्स क्या होती है यहाँ पे हमारी, एमक्यूटीटी मेथड्स यूज फॉर फॉलोइंग MQTT यूज द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, MQTT फॉलोइंग मेथड को यूज करता है। कौन कौन सी वो मेथड्स है, फर्स्ट मेथड है हमारी कनेक्ट। कनेक्ट क्या होता है यहाँ पे, यूज टू स्टेब्लिश द कनेक्शन विद ब्रोकर, ब्रोकर के साथ कनेक्शन करने में हेल्प करता है। कौन हमारा यहाँ पे कनेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सेंसर कनेक्ट टू द MQTT ब्रोकर। देन उसके बाद डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मतलब जो हमारी पूरी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, यूज टू टर्मिनेट द कनेक्शन, कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए डिवाइस गोज ऑफलाइन। देन पब्लिश क्या करता है यहाँ पे, यूज टू सेंड द डेटा टू ब्रोकर। पब्लिश क्या करता है यहाँ पे, यूज टू डेटा को सेंड करता है किसके पास, ब्रोकर के पास। लाइक टेम्परेचर 30 डिग्री है तो ये इसको सेंड कर देगा किसको, ब्रोकर को। देन उसके बाद सब्सक्राइबर की बात करें तो ये क्या करते हैं यहाँ पे हमारे, यूज टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम दी टॉपिक और वी कैन से ब्रोकर। एंड एग्जाम्पल सब्सक्राइब टू ह्यूमन होम और द टेम्परेचर। देन उसके बाद अनसब्सक्राइबर क्या होते हैं यहाँ पे हमारे, यूज टू स्टॉप रिसीविंग मैसेजेस, फॉर एग्जाम्पल स्टॉप रिसीविंग द टेम्परेचर अपडेट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कितनी 4 मेथड्स होती हैं MQTT के अंदर जो कि यूज होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है MQTT ब्रोकर फंक्शन। मतलब हमारा जो MQTT ब्रोकर है उसका क्या फंक्शन है, क्या फंक्शनलिटी होती है इसकी, तो वो सारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करता है ये, सबसे पहले स्टोर एंड फॉरवर्ड दी सर्विसेज, स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये। मतलब क्या कि स्टोर द मैसेज एंड फॉरवर्ड देम व्हेन सब्सक्राइबर्स बिकम अवेलेबल, जब सब्सक्राइबर अवेलेबल होता है तब ये क्या करता है, उसको फॉरवर्ड कर देता है इन्फॉर्मेशन को। देन नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मैच सर्विस। सब्सक्रिप्शन मैच सर्विस मतलब क्या, मैचेस द पब्लिश टॉपिक विद द सब्सक्राइबर टॉपिक। मतलब जो सब्सक्राइबर ने नीड करी है या जो हमारे पब्लिशर ने जो डेटा भेजा है वो सब्सक्राइबर से मैच खाता है कि नहीं खाता है, तो उसको वो सेंड करता है एज पर दैट मैचिंग। उसके बाद थर्ड हमारा आता है यहाँ पे क्या, मैसेज मैसेज रिटेंशन सर्विस। मैसेज रिटेंशन सर्विस, इसमें क्या होता है, स्टोर द लेटेस्ट मैसेज, स्टोर कर लेटेस्ट मैसेज को स्टोर करना फॉर न्यू सब्सक्राइबर के लिए। देन उसके बाद फोर्थ है हमारा क्या, कीप अलाइव सर्वर, है ना, मतलब मेंटेन द एक्टिव नेटवर्क बिटवीन द ब्रोकर एंड क्लाइंट। ब्रोकर एंड क्लाइंट के बीच में क्या करता है ये, कनेक्टिविटी को एक्टिव रखता है कुल मिला के। ठीक है, देन फिफ्थ है हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज। तो हमारा जो पब्लिश है, हमारा जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइड्स है, वो क्या करता है, ऑथेंटिक, मतलब ये जो हमारा सर्विस सिक्योरिटी है, तो ये ब्रोकर क्या करता है यहाँ पे हमको प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन यूजिंग यूजर नेम पासवर्ड एंड SSL एंड TLS, है ना। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, लाइक ऑथेंटिकेशन वगैरह करते हैं यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये कौन प्रोवाइड करवाता है हमको, सब ब्रोकर प्रोवाइड करवाता है। ये क्या होते हैं, ब्रोकर के फंक्शन होते हैं हमारे MQTT ब्रोकर के। नाउ दैट्स नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पे, MQTT कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो MQTT कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, MQTT कम्युनिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द 3 क्वालिटी ऑफ दी सर्विसेज। ठीक है, थ्री क्वालिटी ऑफ दी सर्विसेज होती है इसके अंदर। ठीक है, लेवल्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम QoS क्वालिटी सर्विस जीरो क्वालिटी सर्विस। इसमें क्या होता है, एटमोस्ट वंस का मतलब क्या है, अब हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। क्या, मैसेज इज डिलीवर्ड एट मोस्ट वन, मतलब सिर्फ एक ही बार मैसेज क्या होता है यहाँ पे सेंड होता है, एटमोस्ट वन टाइम। देन उसके बाद मतलब कि क्या, ज्यादा से ज्यादा एक बार। ठीक है, किसमें, QoS 0 में एटमोस्ट वन टाइम। मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्या है, MQTT हो गया, देन यहाँ पे पब्लिश क्या करता है, यहाँ पे ब्रोकर को डेटा सेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो कितनी बार, सिर्फ एक बार, एटमोस्ट एक बार। एंड देन उसके बाद फीचर्स की अगर हम बात करें तो नो एक्नोलेजमेंट, मतलब यहाँ से सिर्फ एक बार मैसेज जाता है, यहाँ से रिटर्न नहीं आता है, नो एक्नोलेजमेंट। देन उसके बाद फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत फास्टेस्ट होता है क्योंकि सिर्फ एक बार ही इसको सेंड करना रहता है, एटमोस्ट एक बार। एंड देन उसके बाद पॉसिबल मैसेज लॉस, एंड मैसेज लॉस होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। देन उसके बाद फ्लो की बात करें तो देखो पब्लिशर होता है, देन पब्लिशर सिंपली ब्रोकर को यहाँ सेंड कर देता है, तो सिंपली आप इसको बना सकते हो एरो डायग्राम को। देन उसके बाद सेकंड हमारा आता है क्वालिटी ऑफ क्या था हमारा ये, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज 1, लेवल 1। तो इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार। तो इसमें क्या होता है, मैसेज इज डिलीवर्ड, जो मैसेज है वो डिलीवर्ड होता है एटलीस्ट 1 टाइम, एक बार तो डिलीवर होता ही है। देन उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो पब्लिशर ने यहाँ से क्या करा, डेटा सेंड करा, मैसेज सेंड करा, एंड यहाँ से ब्रोकर ने क्या करा, यहाँ पे
पू बैक मतलब क्या एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे आता है। डायग्राम समझ में आ रही है चीज़, अभी ये चीज़ हमको नीचे दिख जाएगी। जैसे कि देखो फीचर्स की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होता है। देन उसके बाद रिलायबल डिलीवरी होती है, रिलायबल डिलीवरी होती है एंड डुप्लीकेट मैसेज पॉसिबल है। मतलब जो डुप्लीकेट मैसेज होते हैं वो यहाँ पे होना थोड़ा सा पॉसिबल होता है, ठीक है ना, मतलब होता है यहाँ पे डुप्लीकेट मैसेज, तो वो वाली चीज़ है। देन फ्लो की बात करें तो देखो यहाँ पे पब्लिश क्या जब हमारा पब्लिश होता है वो क्या करता है, यहाँ पे पब्लिशर मैसेज सेंड करता है ब्रोकर के पास एंड यहाँ से हमारे पास रिटर्न बैक आता है एक्नॉलेजमेंट एक तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट हमारा थर्ड लेवल, जिसको हम बोलते हैं लेवल, जिसको बोलते हैं QoS 2, जिसमें क्या होता है एग्जैक्टली वंस, मतलब एक बार एग्जैक्टली वन। देन मैसेज डिलीवर एग्जैक्टली वन टाइम, मतलब एक बार तो एक बार ही होता है, एग्जैक्टली वन टाइम ही होता है, ठीक है ना, मैसेज जो सेंड होता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पब्लिशर यहाँ पे सेंड कर रहा है, देन यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है एंड अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पू बैक हो रहा है, मतलब ये भी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, फिर यहाँ से ये एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, ठीक है। तो इसको देख लेते थोड़ा सा। फीचर की बात करें तो हाईएस्ट रिलायबिलिटी होती है इसकी। जो फर्स्ट वाला है उसमें कम रिलायबिलिटी होती है, मैसेज लॉस के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। सेकंड वाला है उसमें थोड़ी रिलायबिलिटी होती है, बट इसमें यहाँ पे क्या होता है हाई रिलायबिलिटी होती है एंड नो डुप्लीकेशन, यहाँ पे डुप्लीकेशन भी नहीं होती है, जबकि सेकंड वाले में डुप्लीकेशन होती है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं ना। एंड मोर कम्युनिकेशन ओवरहेड, मतलब मोर कम्युनिकेशन यहाँ पे होती है, हो जाती है। फ्लो की बात करें तो पब्लिशर, देन पब्रेक, देन पब्लेरेल, यहाँ पे देख सकते हो आप पब REC, देन पब REL एंड देन उसके बाद पब COMP, ठीक है। देन उसके बाद 1 सेकेंड, तो ये सारे यहाँ पे होते हैं हमारे इसमें लेवल 2 वाले में, ठीक है। देन उसके बाद 1 सेकेंड, तो 1 सेकंड, यहाँ पे क्या होता है कि जो पब्लिशर है यहाँ पे मैसेज सेंड करता है ब्रोकर को, देन उसके बाद यहाँ से ब्रोकर क्या करता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करता है एंड देन वापस यहाँ से क्या होता है हमारा पब्लिशर है वो वापस से यहाँ पे मैसेज सेंड करेगा ब्रोकर को एंड यहाँ से फाइनल कन्वर्सेशन यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। देन उसके बाद अब हमारा आता है MQTT टॉपिक्स, ठीक है। तो MQTT टॉपिक्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो अ टॉपिक इज अ लॉजिकल चैनल, एक लॉजिकल चैनल होता है जो कि यूज टू ऑर्गेनाइज एंड क्लासीफाई द मैसेज। मतलब ये जो टॉपिक है वो काय के लिए यूज होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज, जो मैसेज हमारे पास कहाँ से आते हैं, पब्लिशर से आते हैं, तो उनको चेक वगैरह करते हैं कि वो टॉपिक जो है रिलेटेबल है या नहीं है पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के लिए, है ना। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन मैसेज की, तो वो कौन करता है, यहाँ पे हमारा MQTT टॉपिक्स करते हैं, ठीक है। नाउ पब्लिशर सेंड द मैसेज टू द टॉपिक, है ना, मतलब पब्लिशर जो है ब्रोकर को सेंड करते हैं, है ना। ब्रोकर के अंदर ही क्या होता है हमारा टॉपिक्स होते हैं। तो वही वाली चीज है कि पब्लिशर सेंड द मैसेज टू टॉपिक एंड सब्सक्राइबर रिसीव द मैसेज फ्रॉम द टॉपिक एंड टॉपिक के थ्रू क्या करते हैं, सब्सक्राइबर यहाँ से रिसीव करते हैं मैसेज को या डेटा को। फॉर एग्जाम्पल होम टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर क्या कहता है, यहाँ पे टेम्परेचर डेटा विल बी एक्सचेंज्ड थ्रू दिस टॉपिक। तो जो टेम्परेचर डेटा होता है वो एक्सचेंज होता है किसकी हेल्प से, यहाँ पे हमारे टॉपिक्स की हेल्प से। देन उसके बाद छोटा सा ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया क्या कि टॉपिक्स हिरार्की, जिसमें क्या होता है होम, देन यहाँ पे रूम 1 है, देन उसका टेम्परेचर है, ऐसे यहाँ पे रूम 2 रूम 3 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सो उस टाइप से, तो उसका टेम्परेचर डेटा अलग होगा, उसका टेम्परेचर डेटा अलग होगा, तो उस टाइप से किसको कौन सा डेटा देना है, तो ये सब हैंडल कौन करता है, हमारा टॉपिक हैंडल करता है, ठीक है। देन टॉपिक नेम, तो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, होम रूम 1 टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ टॉपिक्स की एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है हमारा इजी मैसेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन होता है एंड सपोर्ट मैनी डिवाइसेस सपोर्ट करता है एंड इजी स्केलेबिलिटी होती है, ठीक है ना, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। देन उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ MQTT की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है मतलब कहाँ इसका यूज़ होता है ना MQTT का। तो ये देखो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में, अब मैं इसको इलेबोरेट करूँ, एक दो इलेबोरेट कर देता हूँ, बाकी सब सिंपल ही है, आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम में मतलब कि क्या, पेशेंट मॉनिटरिंग में, रिमोट डायग्नोसिस में, मेडिकल डेटा एंड कलेक्शन में, है ना, मेडिकल डेटा कलेक्शन में। देन स्मार्ट होम में होता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ मतलब स्मार्ट मीटर्स में, पावर कंजप्शन मॉनिटरिंग में। देन उसके बाद यहाँ पे आता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस में, मशीन वगैरह को ऑटोमेटिक वर्क कराना, है ना, मेंटेनिंग में एंड फैक्ट्री ऑटोमेशंस में इसका यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग में यूज़ होता है, ठीक है, चैट एप्लीकेशंस एंड रियल टाइम नोटिफिकेशन। देन उसके बाद व्हीकल मॉनिटरिंग में यूज़ होता है, ठीक है, फ्लैट मैनेज एंड व्हीकल ट्रैकिंग में। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे एडवांटेजेस और MQTT क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे स्मॉल कोड फुटप्रिंट होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल कोड फुटप्रिंट होता है एंड जिसमें क्या होता है रिक्वायर्स अ वेरी लिटिल मेमोरी, है ना, मतलब बहुत कम मेमोरी इसमें लगती है। देन लो बैंडविड्थ होती है, ठीक है ना, लो बैंडविड्थ होती है
एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है, लो पावर कंजप्शन होती है, इजी स्केलेबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी कम्युनिकेशन होता है, रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, एंड सपोर्ट रियल टाइम डेटा एक्सचेंज, है ना, रियल टाइम एक्सचेंज डेटा एक्सचेंज में भी ये सपोर्ट करता है। देन उसके बाद लिमिटेशन ऑफ MQTT की बात करें तो नो मैसेज एक्सपायर, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैसेज में रिमेन स्टोर्ड आइडेंटिकली, है ना, इनडिफिनेटली, सॉरी, है ना, मैसेज में रिमेन स्टोर्ड इनडेफिनेटली, तो क्या होगा, इससे स्टोरेज वगैरह की दिक्कत आएगी, है कि नहीं, मैसेज हमेशा पड़ा ही रहेगा। तो देन उसके बाद यहाँ पे आता है सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन TLS, है ना, सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है TLS पे, मतलब कि क्या, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कन्फ्यूजन इज नीडेड, कॉन्फ़िगरेशन इज नीडेड, है ना, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन नीडेड होती है यहाँ पे। एंड मैसेज ऑर्डरिंग प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे, मतलब मेंटेनिंग द ऑर्डर कैन बी डिफिकल्ट, मतलब मैसेज जो आते हैं उनके ऑर्डर को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट है क्या, नो प्रायोरिटी फीचर, है ना, नो प्रायोरिटी फीचर मतलब कि क्या, ऑल मैसेजेस आर ट्रीटेड इक्वली, है ना, किसी मैसेज कोई प्रायोरिटी टाइप से नहीं होता है ना, कोई अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिक्कत देती हैं थोड़ी फंक्शनलिटी वगैरह में, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें इसमें प्रॉब्लम फेजेस होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा है इसमें SMQTT, तो SMQTT क्या होता है यहाँ पे हमारा, SMQTT क्या होता है ये देख लेते हैं, एंड इसके नीडेड देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, सिक्योर MQTT होता है, एंड सिक्योर MQTT में क्या होता है यहाँ पे हमारा, इज अ सिक्योर, जो हमारा SMQTT है उससे थोड़ा सा ये क्या होता है, ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो SMQTT इज द सिक्योर वर्जन ऑफ, वन सेकेंड, सिक्योर वर्जन ऑफ MQTT, सिक्योर वर्जन होता है MQTT का, एंड that provide an encryptions and the authentication for the secure data ट्रांसमिशन, ठीक है ना, मतलब कि क्या, ये क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे हमारे मैसेज या डेटा को, क्या इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन, सो दैट द जो डेटा हमारा ट्रांसफर वो कैसा हो, एकदम सिक्योरली हो, ठीक है। देन इसकी नीड की बात करें अगर हम, तो जो हमारा नॉर्मल MQTT था उसमें क्या होता है, डज नॉट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, उसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं थी, बट जो हमारा SMQTT है उसमें क्या होता है, प्रोटेक्टेड डेटा फॉर्म होता है इन दी फॉर्म ऑफ, अगर हम देखें क्या क्या हमको प्रोटेक्शन मिली है, तो ये देखिए आप यहाँ पे अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है यहाँ पे, ठीक है ना, अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है हमको, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद डेटा मॉडिफिकेशन होता है, एंड नेटवर्क अटैक से हमको यहाँ पे बचाता है, ठीक है ना, तो ये कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर हमको मिलते हैं SMQTT के अंदर, ठीक है। अब मतलब ये कुछ चीज़ें हमारी क्या होती हैं, नीडेड होती हैं इसके अंदर। देन उसके बाद फीचर्स ऑफ SMQTT, मतलब हमको इसमें मतलब नीड क्यों लगी उसकी, तो नीड हमारे इसके लिए लगी है ना। देन उसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ SMQTT, तो SMQTT के फीचर्स क्या है, तो सिंपल है, जो अभी हमने देखे बस वही सब फीचर्स आ जाएंगे हमारे। एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब डेटा इज एनक्रिप्टेड बिफोर ट्रांसमिटर से ट्रांसमिट करने से पहले डेटा हमारा क्या होता है यहाँ पे, सिक्योर होता है। देन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन कम्युनिकेट, सिर्फ ऑथराइज यूजर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी, मतलब कि क्या, इंश्योर द डेटा इज नॉट मॉडिफाइड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन के टाइम पे डेटा हमारा चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है फोर्थ, सिक्योर कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये तो मेन चीज है ही सही इसमें, प्रोवाइड द सेफ कम्युनिकेशन एंड बिटवीन द डिवाइसेस, ठीक है। देन उसके बाद इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। देखो मैं इसको ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि सिंपल है, मैंने इतना अच्छी तरीके से, इतना सिंपल तरीके से लिखा है कि आपको इजीली चीज़ें यहाँ पे क्या समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पे वर्किंग। तो वर्किंग क्या यहाँ पे, फर्स्ट हमारा जो पब्लिशर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे पब्लिशर एनक्रिप्टेड डेटा सेंड करता है। देन ब्रोकर रिसीव द एनक्रिप्टेड डेटा, ब्रोकर क्या करता है यहाँ पे, रिसीव करता है एनक्रिप्टेड डेटा। देन उसके बाद जो ब्रोकर है वो फॉरवर्ड करता है मैसेज को किसके पास, हमारे सब्सक्राइबर के पास, एंड सब्सक्राइबर जो है उसको करता है सब्सक्राइबर जो है, वन सेकंड एक काम करते हैं, वर्किंग एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पे। वर्किंग ऑफ SMQTT में क्या होता है, पब्लिशर एनक्रिप्टेड डेटा को सेंड, मतलब जो पब्लिशर है वो क्या करता है, एनक्रिप्टेड डेटा सेंड करता है। देन उसके बाद जो हमारा ब्रोकर है वो यहाँ पे रिसीव करता है एनक्रिप्टेड डेटा फ्रॉम दी पब्लिशर, एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पे जो ब्रोकर है, देन उसके बाद जो हमारा ब्रोकर है यहाँ पे क्या करता है, फॉरवर्ड दी मैसेज, ब्रोकर फॉरवर्ड करता है मैसेज को सब्सक्राइबर के पास, एंड जो हमारा सब्सक्राइबर करता है यहाँ पे डिक्रिप्ट करता है मैसेज को, एंड देन उसके बाद ओरिजिनल डेटा इज ऑब्टेन्ड। देन हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ओरिजिनल डेटा मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था SMQTT एंड MQTT। देन हम नेक्स्ट वीडियो में अब कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट अगले टॉपिक, जो कि हमारा COAP एंड उससे रिलेटेड सभी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।